वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जो अभी हाल फिलहाल में 9th का एग्जाम हुआ है, फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022-23 यानी प्रथम शाब्दिक परीक्षा 2022-23। उसके गणित के प्रश्नों को देखेंगे जो कक्षा 9th का जो है प्रश्न सेट है, और इसमें 1 से लेकर 20 तक प्रश्नों को देखेंगे। हालांकि इसमें 1 से 60 तक प्रश्न है, तो सुविधा के लिए इसके 3 वीडियो बनेंगे। एक के बाद जो है 60 प्रश्नों को जो है आपको बताया जाएगा। एग्जाम देने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है देख लेना चाहिए। जो निर्देश है उसको तो हर हाल में पढ़ना चाहिए कि क्या उसमें निर्देश दिया गया है। तो प्रथम है कि परीक्षार्थी जो है स्टूडेंट अपने शब्दों में उत्तर दे। ख में है कि जो प्रश्न जितने नंबर का है वह उसके दाएं साइड में जो है यहाँ पे दिया गया है, और इस प्रश्न पत्र के जो है 2 खंड है अ और प। तो इस खंड में अ के 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, उसके 20 प्रश्नों को क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। तो देखते हैं, यहाँ से प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और प्रथम प्रश्न है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी? छोटी प्राकृतिक संख्या जो है 1 हो जाएगी। हम लोग जानते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 ये जितनी भी है गिनती की संख्या, इसको हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। और इसी में अगर हम 0 ऐड कर देंगे, इसमें क्या करेंगे, 0 ऐड करेंगे तो ये पूरा क्रम बन जाता है आपको होल नंबर, पूर्ण संख्या का। तो प्रश्न में दिया जा रहा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, तो वह हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न है, उसको अगर हम अंश बटा हर के रूप में लिखे यानी p बटा q के रूप में लिखे तो उसका आंसर कितना होगा। तो इसका सिंपल सा ट्रिक है, 6 1 पे जो है रेखा है तो उसके बदले में हम 1 9 दे देंगे, और इसको कटा दीजिए तो ये हो जाएगा आपको 3 से कटेगा तो 2, और ये हो जाएगा आपको 3 यानी 2/3। ऑप्शन कहाँ पे है, सी नंबर में। अगर यही रहता 0.72 पे एक रिंग तो हम क्या करते, 7 2 लिखते, और उसके बाद जो है 2 पे एक रिंग है तो हम 2 को 9 दे देते। एक कटने वाला होता कटा देते, एक भी कट जाएगा। रहता 0.729 तीनों पे एक रिंग रहता तो हम क्या करते, इसको नोट करते पूरे को, और इसके बदले में जो है 3 पे रेखा है तो हम यहाँ पे 3 को जो है 9 यहाँ पे दे देंगे। इसको कटने वाला होगा कटा देंगे। अगर यही रहता 0.34 यहाँ पे रखेंगे तो इसका जो ट्रिक है हम क्या करेंगे, इसको नोट कर देंगे पूरे को। 2 पे रेकरिंग है तो हम 2 को 9, और जो बाकी जो बच जाता है उसको हम इसमें से घटा देंगे, और एक अंक को घटा रहे हैं तो यहाँ पे एक और 0 दे देंगे। इसको हल कीजिए तो 232/990। इसको भी कटा के लिख सकते हैं। अगर यही 1 पे होता तो हम क्या करते, 2 3 पहले तो पूरे को नोट करते हैं, फिर उसके बाद इसमें से तेज घटाते, 1 पे रेखा है तो 1 पे, और 2 के बदले में यहाँ पे 2 0, फिर इसको घटा के नोट करते। तो ये जो आता है हमारा जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे जो है 0.6 या रेकरिंग वाले प्रश्नों को अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं, यानी ये जो है अशांत जो है परिमेय संख्या को कैसे p बटा q के रूप में लिखते हैं। तो ये लॉन्ग प्रोसेस भी है, शॉर्ट प्रोसेस भी है। तो आपको क्या करना है, जब भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए तो इस टाइप के प्रश्नों को क्या करें, ऐसे हल करेंगे। 3 नंबर प्रश्न है, यदि बहुपद gx का एक गुणनखंड x - 7 हो तो g7 का मान क्या होगा। तो बस इसी में हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है मान को नोट कर दीजिए और हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, बिंदु पॉइंट जो है 3 और 7 किस पाद में होगा, यानी किस चतुर्थांश में होगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे अगर ये y अक्ष है, x अक्ष है, तो ये दोनों क्या है, प्लस में है। तो इस दोनों किसमें, इसमें प्लस होता है। ये हमारा x डैश, y डैश, ये वाला प्लस में होता है, ए माइनस में, ए प्लस में, ए माइनस। पहले इसको लिखते हैं x को, फिर उसके बाद y को, यानी भुज, और तो उसके बाद कोटि। तो दोनों तो प्लस में ही है, तो ये हमारा हो जाएगा किसमें, प्रथम चतुर्थांश में। तो यहाँ पे आंसर है 4 का हो जाएगा हमारा ए नंबर। प्रश्न नंबर 5 है, बिंदु 0 और -4 की स्थित होगा, कहाँ पे स्थित होगा। तो देखते हैं यहाँ पे, यहाँ सबसे आसान तरीका है कि इसको x और y नोट कर लीजिए, और इसी को 0 इससे कटा दीजिए, बच गया y बराबर -4। तो ये हो जाएगा हमको किस पे, y अक्ष पे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगर यही रहता 3 और 0 ये किस अक्ष पे होता तो हम यहाँ पे x और y नोट कर देंगे, यहाँ पे ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा हमको x का मान 3, तो ये हो जाएगा हमको x एक्सिस पे। तो ये ट्रिक है, इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, इस वाले का सी, y अक्ष पे। प्रश्न नंबर 6 है,
निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या होता है जिसको हम लोग p/q के रूप में यानी p/q के रूप में ना लिख सके। यानी अपरिमेय संख्या की एक पहचान होती है जो रूट में होगी वो बाहर नहीं निकल पाएगा, यानी पूर्ण अंक में नहीं निकल पाएगा, तो वह हमारा हो जाएगा क्या चीज़? अपरिमेय संख्या। जैसे 16 है तो 16 को हम नोट कर सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 का हम जोड़ा मिला देंगे तो 2 गुने 2 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4। ऐसे तो रूट में जो भी निकलेगा वो ±4 में आएगा। कैसे आएगा यहाँ भी देख लीजिए, 16 है तो हम इसको नोट कर सकते हैं 4 गुने 4। यहाँ भी अगर रूट 16 है तो इसको -4 गुने -4, 2 प्लस है तो यानी 2 एक जैसा मिलेगा वो बाहर आ जाएगा, और यहाँ भी दोनों एक जैसा है तो ये आ गया, तो ये प्लस में है और ये माइनस में है। इसका और भी डिटेल्स रूप है जो कंसेप्ट वाले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे हो जाएंगे, ये आपको परिमेय संख्या हो गया, इसका भी निकालिएगा तो 11 आएगा, 11 गुने 11 ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, जबकि ये हमारा अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? D √90। कुछ न कुछ उसमें जो है अंत में रह जाएगा। कैसे रह जाएगा? देखिए 90 है तो इसको हम नोट कर सकते हैं 3 गुने 30, या इसको भी अगर तोड़े तो 3 गुने 10, और यहाँ पे एक 3 बाहर आ जाएगा ये वाला, और रूट जो है यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो ये रूट इसमें जो आ गया ये हमारा हो गया अपरिमेय संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? D। प्रश्न संख्या 7 है, बहुपद px 16x³ + 2x² + 4x + 2 का घात क्या होगा? तो देखिए इस वाले में सबसे बड़ा जो पद है वह हमारा है 16x³। इस पर घात जो है कितना है? सबसे ज़्यादा जो हमारा कितना है? 3 है। तो यही जो है इस बहुपद का घात हो जाएगा। अगर यही यहाँ पे 5 रहता तो सबसे ज़्यादा ये घात हो जाता, तो ये हमारा हो जाता बहुपद का घात। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी 7 का आंसर हो जाएगा कौन सा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो देखिए अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं यानी जो प्राइम नंबर होते हैं जिसके 2 ही गुणनखंड होते हैं, जैसे 2, उसके बाद जो है 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सभी जो है प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या में पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पे कौन सा है? 2 है। अगर यही पूछा जाता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो हमारा होता है कितना? 3। फिर प्रश्न पूछता है कि सबसे छोटी या सम अभाज्य संख्या, तो वह होता है हमारा कितना? 2। तो प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है उसके अनुसार क्या करेंगे, इसका जवाब देंगे। और यह प्रश्न मैट्रिक एग्जाम में भी पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? C2। निम्नलिखित में कौन जो है सम संख्याओं का रूप है जहाँ a में प्राकृतिक संख्या है? तो देखिए सम संख्या जो होती है जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए तो यह हमारा हो जाएगा इतना। ये सभी क्या है? सम संख्या, इवन नंबर है। ये टोटल जो है इवन नंबर है, और इसको हम लोग लिखते हैं जो मानक रूप होता है 2m। कैसे होता है? अगर यहाँ पे m का मान कोई भी रखे, 1 रखे, 2 रखे, तो आपको यही मिलेगा। जैसे 2, m का मान 1 रखते हैं तो 2 1 2, फिर 2 तो है ही, m के स्थान पे अगर हम रखते हैं 2 तो ये हो जाएगा हमको कितना? 4। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे 2 हो गया, 2 तो सब में रहेगा, और m के स्थान पे अगर हम रखते हैं यहाँ पे 3 4, तो देखिए यहाँ पे हो जाएंगे 6 और ये हो जाएंगे 8, जो सम संख्या को ला के दे रहा। कहीं से भी स्टार्ट करें, अगर यहाँ पे मान लेते हैं 15 रखते हैं तो ये हमको 15 दूना 30 सम संख्या ही ला के देगा। जबकि इस रूप में 1 घट रहा है तो इसी में से 1 घटा दीजिए, सब में से 1 घटेगा तो 2 में से 1 जाएगा, ये हो जाएगा हमको 1, 4 में से 1 गया वो हमारा हो जाएगा 3, ये हो जाएगा हमको कितना? 5, इसमें से 1 घटाइएगा तो ये हो जाएंगे 7, जो विषम संख्या को दे रहा है। तो ये भी विषम संख्या का है, ये भी विषम संख्या का है, वो तो है ही नहीं। आंसर हो जाएगा 9 का A 2m। प्रश्न संख्या 10 है, x³ - x² / x² को हल करेंगे तो इसमें से कौन सा आएगा? एक ऑप्शन वहाँ पे जो है छुपा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर x² कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x, क्योंकि यहाँ पे 3x है और इसके साथ नहीं तो 1 है तो -1, और नीचे हो गया x² कट जाएगा। इससे क्या होगा? ये कट जाएगा तो बच जाएगा x - 1 जो हमारा a नंबर में है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? A नंबर। प्रश्न संख्या 11 है, इतना का घात क्या होगा? जो दे रहा है इस बहुपद का घात क्या होगा? तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएंगे x में स्क्वायर है, x² से गुना हो जाएगा तो x4, फिर +4x³, फिर +4x²।
तो सबसे घात ज़्यादा जो है 4 है, तो इसका घात हो जाएगा कौन सा, d, यानी 4 हो जाएगा इस बहुपद का घात। प्रश्न संख्या 12 है, किसी बिंदु की y अक्ष से लंबवत की दूरी 5 इकाई है तो उस बिंदु की भुज होगी। तो यहाँ पे हम x अक्ष को नोट करते हैं और ये हमारा y अक्ष हो गया, x डैश y डैश। यहाँ पे दे रहा है कि बिंदु की y अक्ष से लंबी दूरी 5 इकाई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 इकाई लंबवत यानी y अक्ष से 5 दूरी, ये कितना इकाई है, 5। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ तक कि यहाँ भी हो सकता है। मान लेते हैं 1 2 3 4 5, यह है 5 हो गया, ये 4 हो गया, 3 2 1 और 0, ये बढ़ेगा, सभी 5 है तो इसको मिला दीजिए। तो यहाँ पे x का मान हो जाएगा 5 और y हो जाएगा हमको कितना, ऊपर नहीं क्या है ना, नीचे y कुछ भी हो सकता है, अगर यहाँ पे है तो 0 हो जाएगा, इसके लिए जो है 5 और 1 हो जाएगा, इसके लिए 5 और 2 हो जाएगा। तो इसका भुज पूछा जा रहा है, तो किसी भी स्थिति में जो है यहाँ भी आएगा तो इसका 5 और मान लेते हैं कि ये 1 है 2 है तो ये माइनस में रहेंगे 1, तो ये -2 हो जाएंगे, ये हमारा यहाँ का बिंदु 5 और -1 हो जाएंगे। तो इस वाले को पहले जो होता है x, उसके बाद y, तो x को हम लोग बोलते हैं भुज और बाद वाले को हम लोग बोलते हैं कोटि। तो भुज पूछा जा रहा है, तो भुज कितना होगा, 5 होगा। दूरी हमेशा पॉजिटिव में होता है तो हम इसको प्लस में रखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, B5। प्रश्न संख्या 13 है, एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं। तो देखिए मान लेते हैं कि हम यहाँ पे एक रेखा खींचे, तो आप देख सकते हैं रेखा में दोनों तरफ क्या होता है, तीर होता है। अगर इस पर एक और हम जो खींच दें तो वह कई बिंदुओं का समूह होगा। एक यहाँ पे खींचे तो इसमें भी हम क्या करते हैं, तीर यहाँ पे नोट कर देते हैं। तो इसमें कुछ गैपिंग है, इसमें भी कई बिंदु हैं। बिंदु उसे कहते हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मोटाई कुछ भी ना हो, केवल स्थान घेरता हो, उसे हम पॉइंट कहेंगे। तो रेखा में कई बिंदु होते हैं, आप यहाँ भी देख सकते हैं। बिंदुओं के समूह से ही रेखा, किरण, रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट और रेज का निर्माण होता है। जितनी भी ज्यामितीय आकृति है वो बिंदु के समूहों से ही क्या होता है, उसका निर्माण होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, अनंत, यानी 13 का आंसर हो जाएगा कौन सा, डी। प्रश्न संख्या 14, बिंदु -8 और 5 में कोटि क्या होगा। तो देखिए पहले वाला जो होता है भुज होता है और बाद वाला जो होता है कोटि होता है, यानी x और y। तो कोटि पूछा जा रहा है, तो कोटि कितना है, 5 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का B यानी 5। प्रश्न नंबर है 15, त्रिभुज PQR में P जो है 50 डिग्री है। तो हम पहले क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं PQ और ये हो गया हमको R। P का मान दे रहा है 50 डिग्री और Q दे रहा है 80 डिग्री और उसके बाद है R पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यानी 2 समकोण। तो P का मान है 50 डिग्री, Q का मान है 80 डिग्री और प्लस कोण R निकालना है 180 डिग्री। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 80 और 50 130 डिग्री और प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। तो 130 है, उधर जाएगा घटाव हो जाएगा, तो कोण R जो बन जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री यानी 50 डिग्री। यहाँ पैसे भी दे सकते हैं कि 180 चाहिए और 80 यहाँ पे है, तो बच गया 100, ये 50 हो गया तो ये 50 हो जाएगा। तो 50 50 100 और 80 हो जाएगा हमको 180। तो जो तीसरा कोण यानी कोण R है वह कितना होगा, 50 डिग्री होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा A। नंबर 16 है, 35/245 का सरलतम रूप क्या होगा, यानी सरलतम का मतलब छोटा रूप क्या होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, कटाएंगे। तो कटाएंगे तो देखिए पहले तो ये 7 से कट जाएगा, तो 7 5 या 5 से कटेगा तो 7 5 35, इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 चौके 20 और 9 5 45। फिर ये 7 से कट जाएंगे 1, तो 1/7। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। और इस टाइप के प्रश्न जो है मैट्रिक एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो सरलतम रूप निकालने का एक और तरीका है, दोनों का मौसल ले लेंगे। मौसल लेंगे तो जो मौसा आएगा उसी से एक बार कटा दीजिए। जैसे यहाँ पे है 35 और 245 का मौसा निकालेंगे तो ये डायरेक्ट जो है 7 से 35 से ही कटेगा और 7 5 35 हासिल 3 और 7 3 का 21 और 3 24। फर्स्ट बार में ही कट गया यानी ये 0 0 हो गया। तो मौसा इसका हो जाएगा मौसा HCF हायर कॉमन फैक्टर जो 35 है, तो 35 से ही एक बार कटा देंगे तो 1/7 हो जाएगा।
तो ये भी एक तरीका है सरलतम रूप को जो है निकालने का। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। देखिए बहुपद होने के लिए शर्त होता है x जो है ये रूट में नहीं होना चाहिए, x पे जो घात है वो बाटा में ना होना चाहिए, ना ही x पे जो है कोई माइनस जो है घात होना चाहिए, और ना ही x जो है वह नीचे होना चाहिए। जैसे यहाँ पे है तो अगर इस रूप में x बटा 3 है, चाहे x पे 2/3 है, तो यह बहुपद नहीं होगा। x में जो है नीचे रहेगा x, जैसे मान लेते हैं 2/x² है, तो नीचे आ गया x, तो ये भी बहुपद की निशानी नहीं है। माइनस है तो ये भी बहुपद, जैसे मान लेते हैं x पे -2 है, तो जब भी घात माइनस में होगा तो बहुपद नहीं होगा। या रूट करनी में हो तो बहुपद नहीं होगा, अगर है तो उसको रूट में से निकल जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बटा है, ए नहीं होगा। यहाँ पे रूट में भले ये है फिर ये, लेकिन यहाँ पे रूट में है तो ये भी नहीं होगा। या भिन्न में है, यहाँ पे सभी ठीक है, इसमें से कोई नहीं मिल रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 18, √3 और √5 के बीच एक अपरिमेय संख्या क्या होगी। तो देखिए √3 और √5 के बीच जो है अनंत अपरिमेय संख्या होगी, तो उसको कैसे निकालते हैं, तो दोनों को जोड़ के हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। परिमेय हो या अपरिमेय हो, दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, अपरिमेय कैसे निकालते हैं, तो उसका नियम है दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, वो आ जाएगा। फिर जो है जैसे मान लेते हैं कि √3 को जोड़ेंगे, यहाँ पे हो गया √3 और यहाँ पे हो गया √5, ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये आएगा, इसका जो मान आएगा, फिर इसको और इसको जोड़ेंगे तो इसके बीच में आएगा जो मान आ जाए, फिर इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। यानी ऐसे निकालेंगे तो अपरिमित रूप से कई जो है अपरिमेय संख्या का मान इसका निकलेगा। प्रश्न संख्या 19 है, x निर्देशांक को क्या कहा जाता है। तो x निर्देशांक को जो है भुज कहा जाता है और y निर्देशांक को कोटि। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे x अक्ष है और y है, तो x अक्ष को पहले हम लोग लिखते हैं, उसके बाद y अक्ष को, तो इसको हम लोग बोलते हैं भुज और इस वाले को बोला जाता है कोटि। तो पहले भुज को लिखा जाता है, उसके बाद कोटि को। इस भुज पे यानी x अक्ष पे y बराबर 0 होता है और y अक्ष पे x बराबर 0, और ये भी कहा जाता है x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 और y अक्ष का समीकरण x बराबर 0। तो इसका आंसर हो जाएगा x निर्देशांक को भुज कहते हैं, वो प्लस हो या माइनस हो। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है 20 नंबर, बहुपद x² + 5x + 25/4 में अचर पद क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो इस जो बच गया जिसके साथ x नहीं होता है वही कहलाता है अचर पद। जैसे इसको हम तुलना करें x² + bx + c से, तो x² का गुणांक a, x का गुणांक b, और जो बच गया वो हमारा x0 भी यहाँ पे नोट कर सकते हैं। इस पर 2 घात है, 1 है, 0 है, यानी x0 का मान जो है 1 होता है, तो इसको हम 3 गुने 1 भी लिख सकते हैं। और यही c जो होता है अचर पद होता है, तो इसमें अचर पद हो जाएगा 25/4 यानी चिन्ह के साथ, तो प्लस 25/4 इसका आंसर हो जाएगा कौन सा। तो ये था इस प्रश्न सेट का 20 प्रश्नों का सॉल्यूशन। इसके आने वाले वीडियो में जो है 40 प्रश्न का सॉल्यूशन देखेंगे, और यानी इससे संबंधित 3 जो है वीडियो बनेगा, जिसमें 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जिसमें 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को 20-20 करके आपको बताया जाएगा। तो मिलते हैं अगले इस सेट के साथ, तब तक इस प्रश्नों का आप अभ्यास करें और इस पे कई प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं जो एग्जाम में पूछा गया है और